घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से सभी मतदान दलों को ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया, जहां इस मौके पर जिला के पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभी मतदान दलों को निर्देश दिया है कि सही समय पर सभी मतदान दल बूथ पर पहुंचे और सही तरीके से इस बार घाटशिला उपचुनाव को संपन्न करें। इसके अलावा चुनाव आयोग की जो भी दिशा निर्देश है उनका भी पालन करें। इस दौरान पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने कहा, मतदान सामग्री की सुरक्षित वितरण, वाहनों की मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। स्टेशन के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं सब यहाँ पे आ गए हैं। सभी अपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स, अपने मटीरियल और ईवीएम वीवीपैट सभी ने ले लिया है। सबकी जांच चल रही है और बहुत जल्दी ही सभी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्पैच हो जाएंगे। हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ब्रीफिंग भी कंप्लीट कर ली है। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग भी ऑब्जर्वर मैम ने कर ली है। और सभी जो तैयारियां हैं चुनाव के लिए, एक मतदान के लिए फ्री फेयर और पीसफुल मतदान के लिए, वो पूर्ण कर ली गई है। तो सभी घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि भारी संख्या में कल अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिसको सभी जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी का असेसमेंट करके सेंसिटिविटी के अनुसार फोर्सेस को लगाया गया है। यहाँ पर आज डिस्पैच का कार्यक्रम चल रहा है और सभी पोलिंग पार्टीज के साथ फोर्सेस दी गई हैं जो सुरक्षित उनको यहाँ से डिस्पैच सेंटर से उनके पोलिंग बूथ पर ले जाएगी। और उसके बाद आज रात हम लोग पोलिंग बूथ पर ही स्टे करेंगे और कल फिर शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन करा के इनको वापस यहीं पर रिसीविंग सेंटर में कोऑपरेटिव कॉलेज में लेके आएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी हर थाना स्तर पे लगातार पोलिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए और विधि व्यवस्था बनाने के लिए क्यूआरटीज बनाई गई हैं, बाइक क्यूआरटीज भी बनाई गई हैं और हर थाने पर भी क्यूआरटीज बनाई गई है। रिजर्व में भी सब डिवीजन में पुलिस फोर्स को रखा जाएगा। सभी जितने हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं, सब डिवीजन ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सबको फोर्सेज अलॉट कर दी गई हैं। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जॉइंट कंट्रोल रूम भी चल रहा है जो लगातार सिचुएशन को मॉनिटर करेगा और किसी भी तरह के अनटूवर्ड घटना के होने पर उसमें रिएक्शन देगा। तो हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। आई होप हम लोग शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में सब। कुछ लोग इस बार घाटशिला उपचुनाव में पहली बार वोटिंग कराने के लिए बूथ पर जा रहे हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है, कैसा लग रहा है। मैम, आपको फर्स्ट टाइम जा रही है? मैम, नर्वसनेस तो है ही, बट फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा। सोचा मैंने कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आगे वो काम आएगा, तो ठीक है। ट्रेनिंग हुई थी आपकी, क्या कुछ इसमें बताया गया था? थोड़ा डिटेल्स बताइए हमें। ट्रेनिंग में बताया गया था कैसे मॉक पोल करना है, एक्चुअल पोल कैसे करना है, वो सारा कुछ बताया गया है। स्टीरिंग कैसे करना है, वो सारा कुछ। मैम, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम जा रही हैं वोटिंग कराने के लिए, क्या कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है? नर्वसनेस है या नहीं? बहुत ज्यादा नर्वस तो लग रहा है क्योंकि बहुत वाइटल काम है ये। लगता है जितने देश में जितने तरह के काम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद आज तक नहीं मिली थी और उम्मीद है इसको अच्छे से कर सकेंगे। सरकार प्रशासन हम लोगों से जैसा उम्मीद रखती है उस पर खरे उतर सकेंगे। और थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसलिए डर भी लग रहा है, लेकिन ये भी लग रहा है कि जीवन में एक अनुभव होने वाला है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। क्या कुछ तैयारियां करके जा रही हैं आप? तैयारियां, बुकलेट्स वगैरह को पढ़ा है हम लोगों ने ठीक से और नोट डाउन किया है जो भी मीटिंग में सर लोगों ने बताया था, ट्रेनर्स ने, डीसीएलआर सर ने, वो सब अपनी पर्सनल डायरी में नोट डाउन किए हैं और रिकॉल करते रहते हैं। जब भी खाली बैठते हैं सोचते हैं किसको कैसे करना है, कैसे बताया गया है, और फिर भी नर्वसनेस काम कर रहा है। अभी बूथ पर जाकर फिर से थोड़ी तैयारी करेंगे कि कल के लिए हम लोग पूरी तरह से। कहाँ से आई है और कहाँ तक की सफर होगी आपकी? आए हैं घाटशिला से और जाएंगे भी घाटशिला। यहाँ बस ईवीएम कलेक्शन के लिए आए थे। करवाने जा रही हैं आप? नर्वस तो है थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मेरा ये है। 30 साल नौकरी हो गया लेकिन मेरा अभी फर्स्ट टाइम ये है। अच्छा फील हो रहा है? कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है? अच्छा तो लग रहा है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा से ये हो जाए, यही मेरा ये है। कल क्या टाइमिंग है सुबह से चुनाव वोटिंग डालने की? 7 बजे से
5 बजे तक। आप पीछे देख सकते हैं कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर, जहां हम सब जानते हैं कि कल यानी 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होने वाली है, इसे लेकर आज कोऑपरेटिव कॉलेज से ईवीएम मशीन की डिस्पैच हो रही है, जहां से लेकर आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और सभी लोग अपनी तैयारी में है। जल्द ही यहाँ से कोऑपरेटिव कॉलेज से सभी लोग घाटशिला की ओर प्रस्थान करेंगे। घाटशिला उपचुनाव के लिए आज यहाँ से आप ईवीएम मशीन लेकर निकल रहे, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ की? मैडम यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। खाने का तो मैडम लाइन है, खाना में कुछ है ही नहीं, बाहर भी कुछ नहीं है। लोग भूखे प्यासे जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए। बताइए कि गैस में कैसे ड्यूटी होगा? तो क्या कुछ मतलब मांग है यहाँ पर, बताइए। मांग में व्यवस्था होनी चाहिए खाने होने का ना, कम से कम, तभी तो आदमी करवा पाएगा। पहली बार है या फिर इससे पहले भी ड्यूटी में जा चुके हैं? मैं पहली बार में यहाँ जा रहा हूँ। और कैसी एक्सपीरियंस रही मतलब अब तक की, या फिर आने वाले समय में क्या लगता है किस तरीके से पूरे काम होंगे? मैम इस तरह की व्यवस्था रहेगा तो आदमी तो ऐसे भूखे मर जाएगा और कुछ तो कर नहीं पाएगा आगे। कल घाटशिला में उपचुनाव होने वाली, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां हो चुकी है। हम सभी लोग जितने भी पदाधिकारी हैं मतदान के लिए, हम लोग सब आश्वस्त होके सारा मटेरियल से यहाँ से ले लिए हैं। अब जस्ट हम लोग तैयारी में हैं, जा रहे हैं, वोटिंग कराएंगे। क्या कुछ समय है वहाँ पर, क्या कुछ तैयारी? घाटशिला की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग क्या जनता को कहेंगे, जनता को यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने समय क्या कुछ है? मत का प्रयोग करें। 7 से 5 समय है। और कैसी व्यवस्था रही यहाँ की आज? बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारा कोई चीज़ की मटेरियल्स नहीं, सारा मटेरियल्स हम लोग को समय से मिल गया है। अच्छी व्यवस्था है। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था। इस बार ही नहीं, अगले बार विधानसभा में नहीं, इस बार हर साल से अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं। कितने सालों से मतदान के लिए आप ड्यूटी पर जा रहे हैं? जब से नौकरी पकड़े हैं तब से ज्यादा लगभग 30 साल हो गए। हो गया 25 साल मेरा भी हो गया। 25 सालों से करवा रहे हैं। क्या कुछ अनुभव रहता है, कितनी खुशी होती है जब यहाँ से वोटिंग के लिए जाना होता है? तो बहुत खुशी लगती है, पर्व जैसा लगता है, राष्ट्रीय पर्व है। पर्व के जैसे हम लोग उल्लास सारे दोस्त यार जितने हैं इसी बहाने हम लोग मिल लेते हैं। बिछड़े भी बहुत दिन से बिछड़े हैं लेकिन यहाँ मिल लेते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत कुछ सुधार हुआ है मैडम। कल यानी 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होने को है। ऐसे में घाटशिला की आम जनता कल अपने अपने बूथों पर सुबह 7 बजे से वोट डालेगी और आपको बता दें कि ये वोटिंग की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे में अब घाटशिला की आम जनता को अपने वोट देने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाना पड़ेगा। और ये स्लोगन भी हम सबने सुना है कि पहले मतदान बाद में जलपान। तो हमें उम्मीद है कि घाटशिला की आम जनता भी अपनी पहले मतदान देंगे और उसके बाद ही जलपान करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अब कोऑपरेटिव कॉलेज से डिस्पैच सेंटर से ईवीएम मशीन के साथ गाड़ियां निकल रही है। ये सीधा सारी गाड़ियां डायरेक्ट घाटशिला पहुंचेगी और अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो रही है। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था थी, किस तरीके से यहाँ से घाटशिला तक उपचुनाव के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी और लोगों में क्या कुछ खुशी का माहौल था, उनका क्या कुछ अनुभव था। और हम आपको घाटशिला उपचुनाव की और अपडेट्स देते रहेंगे। कल हम घाटशिला भी पहुंचेंगे और वहां से भी आपको मतदान की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे, क्या कुछ वहां का माहौल है ये भी दिखाएंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे News 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।